हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड थर्ड सेम यूनिट 5 साइक्लोएल्केन आर सैचुरेटेड क्लोराइड चेन हाइड्रोकार्बन। साइक्लोएल्केन एक सैचुरेटेड क्लोराइड चेन है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। दैट मीन्स इसका मतलब होता है ऑल सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। इन साइक्लोएल्केन आर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब दे आर आल्सो कॉल्ड साइक्लोपैराफिन। अब इसे साइक्लोपैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है इसका जनरल फार्मूला। फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन फैमिली इज इसका फर्स्ट मेंबर होता है जो वो साइक्लोप्रोपेन होता है। अब द IUPAC नेम ऑफ सेम ऑफ द साइक्लोएल्केन। अब साइक्लोएल्केन का IUPAC नाम एंड फार्मूला और स्ट्रक्चर। अब इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन के, जैसे आपको पता है इसकी फर्स्ट फैमिली होती वो है साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन से जे स्टार्ट हुआ तो इसके साइक्लोप्रोपेन का सूत्र होता है C3H6 जिसमें बन जाएगा जैसे CH2 अब इतने बनेंगे। इसका ऐसे होता है सेकंड साइक्लोब्यूटेन जो होता है C4H8। इसका स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर होता है सूत्र फार्मूला होता है C5H10। इसका स्ट्रक्चर होता है साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन जी होता है जी C6H12। इसका जनरल फार्मूला C6H12 होता है। स्ट्रक्चर है इस बेंजीन की रिंग का सही होता है। अब इसी पर साइक्लोहेप्टेन C7H14। साइक्लोऑक्टेन C8H18। ये पढ़ेंगे अब इसमें जैसे साइक्लोनोन C9H18। साइक्लोडेकेन C10H20। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन आर प्रिपेयर्ड ऑफ फॉलोइंग मेथड। निम्न मेथडों पर जैसे फ्रॉम डाई हेलोजन। अब ट्रीटमेंट ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। यह डाई हेलोजन एक एल्केन का डेरिवेटिव है विथ सोडियम मेटल और जिंक लीड से। जैसे इसमें सोडियम मेटल और जिंक के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन बनता है। जैसे जी हो गया साइक्लोप्रोपेन प्लस जिंक के साथ रिएक्शन कराए 1,3-डाई ब्रोमोप्रोपेन के साथ रिएक्शन कराई प्लस जिंक के साथ तो एडिशन फॉर्मेशन हो जाए साइक्लोप्रोपेन प्लस जिंक ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। अब फॉर्म कैल्शियम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऑन डिस्टिलेशन
ऑफ कैल्शियम सल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोकीटोन इज ऑब्टेंड which on further reduction with zinc amalgam acid aldehyde cycloalkane। उसमें अब जी हो जाएगा कैल्शियम हेक्सेंडेट के साथ रिएक्शन का कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के CO3 बेंजीन में ये बन जाएगा। इसमें इस रिएक्शन के साथ जिंक अमलगम बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। जैसे इसमें आपको बता जैसे रिएक्शन इसमें करेंगे, जैसे H2C प्लस H2C रिएक्शन करें जी CH2C डबल O जी CH2C डबल O निकल गया। इसमें Ca2 पॉजिटिव फॉर्मेशन हुआ जी CaCO3 बाहर निकल जाएगा। C1 और 3 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। फिर इसके बाद फॉर्मेशन इसके बाद करना है जिंक Hg अमलगाम के साथ। तो इसमें जिंक अमलगाम के साथ करेंगे HCl। अब इसके बाद बन जाएगा जी साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन अब पढ़ेंगे हम फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करा के साइक्लोप्रोपेन बनना, साइक्लोएल्केन बनना है। कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालाइस्ट की प्रेजेंटी में एल्डिहाइड से साइक्लोहेक्सेन बनता है। जैसे बेंजीन ये बेंजीन के साथ रिएक्शन कर निकल जैसे साइक्लोहेक्सेन बनता है। क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ cyclic ketone reduced in the presence of zinc amalgam and concentration hydrochloric acid to give cycloalkane। अब जिस साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन कराए जिंक अमलगाम के साथ HCl की जिंक अमलगाम प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन बनता है। इसके बाद पढ़ेंगे अब केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। अब साइक्लोएल्केन मेनली अंडरगोज फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। साइक्लोएल्केन में केमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब साइक्लोएल्केन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अलग करना। रिएक्शन व्हेन दे ट्रीटेड विद हेलोजेंस एट 298 Kelvin in the presence of UV light। अब साइक्लोप्रोपेन प्लस Cl2 UV लाइट अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी 298 केल्विन पर 10 साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। HCl इसका बाहर निकल जाएगा। फिर या साइक्लोब्यूटेन के साथ Cl2 HCl बाहर निकल जाएगा। जैसे इसमें जाएगा जैसे अब साइक्लोब्यूटेन C4H8 इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के साथ। अब इसमें UV लाइट 298 केल्विन कराई। तो इसमें इसका एक H इसमें बची 3H35 अब 8 ठीक है। एक Cl इसके साथ स्ट्रक्चर बनता है। इसमें एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl जुड़ जाएगा और एक Cl और एक हाइड्रोजन HCl बाहर निकल जाएगा। जी बन जाएगा
क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार एडिशन रिएक्शन, अब इसमें साइक्लो एल्केन को जोड़ना है। अब साइक्लो एल्केन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन टू गिवन ओपन चेन कंपाउंड। अब साइक्लोप्रोपेन के साथ प्लस HBr की साथ रिएक्शन कराने से 1,3 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। यस, जो साइक्लोब्यूटेन हाइड्रोजन के साथ निकल कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में 353 केल्विन की ब्यूटेन बनता है, साइक्लोब्यूटेन बन जाता है। ब्यूटेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लो एल्केन। अब द फर्स्ट टू मेंबर ऑफ साइक्लो एल्केन फैमिली साइक्लोप्रोपेन। टू फर्स्ट मेंबर होते हैं साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन आर कलर्ड। टू फर्स्ट मेंबर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन होते हैं, ठीक है। और इसका फर्स्ट मेंबर है साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें दे आर राइदर लेदर देन वाटर, नॉन पोलर in nature, water non-polar, they are insoluble in water but soluble in ethanol। जे वाटर insoluble होता है but soluble in ethanol and ether, their melting and boiling point increase with molecular weight। अब इसका melting point इंक्रीज होता है और मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है। दे आर रिलेटिवली इनर्ट इन नेचर, में होता है। अब पढ़ेंगे इसमें 3 थ्योरी होती हैं। अब ब्रेनस्टियर थ्योरी और कोशन थ्योरी, एक मोइकल थ्योरी। एडोल्फ बोनबेयर इन 1885 प्रोपेस्ड आ थ्योरी इन एक्सप्लेन 1885 में टू एक्सप्लेन द रिलेटिवली स्टेबिलिटी साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एडोल्फ बोनबेयर ने एक थ्योरी दी जिसे बेयरस्टेन थ्योरी कहा जाता है। अब ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ एंगलस्टेन। अब स्टेन का मतलब होता है तनाव। ऑन द थ्योरी ऑफ एंगलस्टेन ऑन द फैक्ट since all carbon of cycloalkane are sp3 hybridized, sp3 संकरण प्रेजेंट होता है। हेंस इस प्रकार द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम विल हैव टू बी। अब एंगल इसमें होता है 109 डिग्री से 18 मिनट इन साइक्लोएल्केन। But when barrier measure the angle of cycloalkane found different bond angle in different cycloalkane. On this basis, he proposed the theory of Engelstein. The theory explains reactivity and theory of Engelstein. Theory explains reactivity, the stability of cycloalkane की stability को कर देता है। अकॉर्डिंग टू हिम द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट कॉज आ स्ट्रेन इन द रिंग दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। अब इसके बाद पढ़ेंगे एंगलस्टेन। अब द डेरिवेशन इन आइडियल बॉन्ड एंगल फ्रॉम द रियल बॉन्ड। अब आइडियल बॉन्ड एंगल एंड रियल बॉन्ड एंगल कॉल्ड एंगलस्टेन। अब डेरिवेशन, अब आइडियल बॉन्ड एंगल
form the real